सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरकारी नौकरी को, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करिए वीडियो को। तो टेट सीटेट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? एनसीटी ने एक लेटर जारी किया है। लेटर किसे जारी किया है आप देख सकते हैं, एक सीबीएसई न्यू दिल्ली के चेयरमैन को और दूसरा लेटर जारी किया गया है सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को। लेटर में क्या कहा गया है आपको पूरे लेटर का एक निचोड़ बताएं तो इस लेटर में यही लिखा गया है कि अभी तक 9 से 12 तक के स्कूलों में टीचर बनने के लिए टेट सीटेट अनिवार्य नहीं था, यानी कि नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको टेट सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर 9 से 12 तक के विद्यालयों में टीचर बनने का जो फॉर्म निकलता है उसे आप भर पाएंगे। जैसा कि 1 से 5, 6 से 8 तक का जो भी वैकेंसी निकलता है टीचर का, उसमें आपके पास पहले से ही टेट होना चाहिए, प्राइमरी और जूनियर लेवल का। अब आपको ये हायर सेकेंडरी लेवल का टेट जरूर कराया जाएगा, एचएस टेट जिसे एच टेट बोला जा सकता है, अथवा जो भी इसका नाम रखें सरकार। तो ऐसे में आपके पास इस टेट का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आने वाली है जो कि बैक चली गई थी, क्या उसमें लागू होगा? तो बिल्कुल हो सकता है, सरकार इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि जो वैकेंसी बैक गई थी उसके बारे में अभी पता लता नहीं है कि कहाँ वो गायब है, कितने दिन में आएगी। तो अभी इसकी बात करें तो कब से ये लागू होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं एनईपी 2020 ऑन आर बिफोर 31 मार्च 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 के पहले, बिफोर लिखा हुआ है, फिर ऑन मतलब उसके बाद 31 मार्च 2021 से या उसके पहले यह लागू कर दिया जाएगा। एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी। तो अभी ये प्रारंभ की जा रही है, तो आगे आने वाली जो वैकेंसी आपके पास टीजीटी पीजीटी की आने वाली है वह इसमें लागू की जा सकती है, यानी कि इस वैकेंसी को रोक देगी सरकार और आपसे टेट सीटेट करा लेगी 9 से 12 तक, फिर आपको ये फॉर्म भरने देगी। क्योंकि सरकार को तो एक बहाना चाहिए वैकेंसी को रोकने का, लटकाने का। बोलेगी आपके पास टेट सीटेट नहीं है, एनसीटी ने रूल लागू कर दिया है, फिर कैसे करें? 31 मार्च 2021 के पहले या उसके बाद जब ही लेटर सबको पहुंच जाएगा, सब लोग साइन वगैरह कर देंगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, और सारी संस्थाएं बोल देंगी कि हम परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं टेट सीटेट का 9 से 12 तक का। अगर उसके पहले टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई तब तो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाद आई, अगर फिर भी अगर परीक्षा उन्होंने करा लिया तो ये वैकेंसी आगे जाके फंस जाएगी। क्योंकि सरकार लास्ट टर्म पे बोलेगी, एनसीटी तुरंत बोलेगी कि टेट सीटेट नहीं है, मैं तुम्हें भर्ती नहीं करूंगा। ऐसे में भर्ती फिर फंस जाएगी, जैसा कि सरकार चाहती ही है कि वैकेंसी फंसी रहे। तो अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि इस वैकेंसी को तब लाएं, या तो ये रूल फॉलो हो गया हो, या तो रूल फॉलो होने के पहले इसमें लिख दें कि यह रूल इसमें फॉलो नहीं होगा, अगली वैकेंसी में होगा, ताकि वैकेंसी ना फंसे। तो बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर के। आंसर की का मुद्दा आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में लगा हुआ था। मामले की सुनवाई हुई, सुनवाई में कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई, यानी कि हमेशा जैसा होता है, कुछ नया नहीं है। डेट उठा करके लगा दिया गया 15 मार्च का। अभी ये डेट जो है 3 महीने बाद का लगाया जा रहा था, यानी कि जो आगे आने वाली वैकेंसी है उसमें अगर कोई मैटर हो तो उसके साथ हो ले, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी बिना कोर्ट गए पार नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ करना पड़ता है। तो 15 मार्च तक ये डेट लगा दिया गया है। साथ ही कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर लगा हुआ है, यही आंसर की का। आंसर की का मुद्दा लगा हुआ है, लगभग 300 के आसपास उसमें याची दिख रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि 3100 के आसपास इसमें याची हैं। हो सकता है अलग अलग रिट में हो, लेकिन हैं, वास्तव में भी हैं, क्योंकि 3000 के आसपास होंगे। इतनी संख्या लगभग है अभ्यर्थियों की। 3 से 4000 ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी हैं जो आंसर की का वेट कर रहे हैं कि 4 से 5 नंबर बढ़े, 3 से 4 नंबर बढ़े, और लेट सवेर बढ़ेगा ही। कब तक इसको टालेंगे? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल देखना होगा कि क्या इसमें मामला निकल पाता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 से 4 सुनवाइयों में यह मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी 3 से 4 मामले सुनवाई लगाने के लिए आप कुछ समझ सकते हैं 5-6 महीने में एक डेट मिल रहा है। तो ऐसे में 3 अगर सुनवाई कराना हो तो कितने महीने इनके पास चाहिए? साल भर तो चाहिए ही चाहिए कोर्ट के पास। तो ऐसे में साल 1.5 साल ऐसे निकल जाएगा। वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो वे लोग इस समय एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ पर बैठे हुए हैं धरने पर। अब की उनका कहना है कि अब की तो उठ के जाएंगे नहीं, अब की भर्ती नहीं तो अर्थी, यानी कि भर्ती दो चाहे अर्थी लो। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का एक टैगलाइन बन गया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम लोग 37 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद जो स्कूली शिक्षा है विजय किरण आनंद वे आते हैं और कहते हैं कि 10 दिन में सारा आपका निपटारा कर देंगे, आप लोग जाइए। 10 दिन बाद एक 18 तारीख को एक शासनादेश आता है
शासनादेश नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर इसका नाम शासनादेश रख दिया, इसीलिए मैं भी इसको शासनादेश के नाम से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जबकि यह शासनादेश नहीं था, मात्र एक नोटिस था उन सभी बीएसए के लिए कि किस मैटर पे क्या किया जाए। लेकिन हुआ क्या, ना ही कोई बीएसए उस मैटर को समझ पा रहा था कि इस पर क्या करना है, रोकना है कि लोगों को भर्ती करना है। तो जिस बीएसए को जैसा समझ में आया वैसा कर दिया। बात करें उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 28 ऐसे जिले हैं जिसमें उन अभ्यर्थियों के जिनके प्राप्तांक ज़्यादा भर गए थे, पूर्णांक कम भर गए थे, उन लोगों का चयन कर दिया गया इन 28 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी 75 डिस्ट्रिक्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐसा किया गया। शेष जो डिस्ट्रिक्ट बच गए उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट के थे, 28 डिस्ट्रिक्ट में जो जो जिनका जिनका नाम आया उनमें भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। किस तरह फंसे हुए हैं, ज्वाइनिंग तो दी गई, लेकिन किस तरह दी गई, केवल कागजों में। कुछ लोगों के ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए, रोक दिए गए। कुछ लोगों को विद्यालय आवंटन करके रोक दिया गया। कुछ लोगों को विद्यालय आवंटन भी नहीं किया गया, बस एक प्रक्रिया पहले तक बैक तक उन्हें रोक दिया गया है। यानी कि मिला जुला करके किसी को एक तरह से नौकरी नहीं मिली है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, भाग्यशाली डिस्ट्रिक्ट और भाग्यशाली लोग, जो किसी तरह से ज्वाइनिंग भी पा गए और वो लोग विद्यालयों में जाकर के सिग्नेचर वगैरह भी कर रहे हैं और लोग विद्यालयों में जाकर के पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे से साइन वगैरह कर रहे हैं। कि 28 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सुविधाएं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, सेम वैकेंसी के लिए। इसी मांग पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, दो तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम लोग तब तक इस एससीईआरटी कार्यालय से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। तो फिलहाल संशोधन वालों पे क्या होना है तो आप खुद समझ सकते हैं। मामला केवल लटकाते रहते हैं, तो लटकाएंगे भी कुछ दिन तक, लेकिन मामला जरूर क्लियर करेंगे। क्लियर तो सबका करना ही पड़ेगा, घूम फिर करके हार मान करके करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी तो जाने वाले हैं नहीं, मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि नौकरी की बात है और वो भी अपनी वैलिड रीजन को लेकर के वहां पे बैठे हुए हैं। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।